ठीक। जो लड़कियां स्विमिंग करने आएंगी वो साड़ी पहन के आएंगी क्या? अबे चोरों के राजा, कौन है रूप की रानी? प्रियतमा, मेरी प्रियतमा। 16 साल की करिश्मा कपूर जब पहली बार साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी के सेट पर ये स्विम सूट पहनकर आईं, तो इसमें काम करने वाले लोग और क्रू मेंबर्स उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि करिश्मा कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी और उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। एक्चुअली सब लोग इसलिए भी नोटिस कर रहे थे क्योंकि उस समय तक कपूर खानदान की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थीं। अब देखो यहाँ पर कपूर खानदान की लड़कियों की बात हो रही है, नहीं तो करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां बबीता कपूर भी एक एक्ट्रेस रही हैं। तो वहीं शशि कपूर की वाइफ जेनिफर केनेडल ने कुछ फिल्मों में काम किया और इनकी बेटी संजना कपूर भी कुछ एक फिल्मों में नजर आई, लेकिन उनका करियर भी सफल नहीं हो पाया। और जब करिश्मा कपूर ने साल 1991 में 16 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से अपना डेब्यू किया, तो हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर करिश्मा कपूर कैसी एक्टिंग करेंगी। करिश्मा कपूर का टीनेज में ही डेब्यू हो गया था और इसमें उनके अपोजिट नजर आने वाले हरीश कुमार तो उनसे 1 साल और छोटे थे, उनकी उम्र तो 15 साल ही थी। दोनों को साउथ के डायरेक्टर के मुरली मनोहर राव ने अपनी फिल्म में साइन किया था और इस बारे में कई लोगों का तो ये कहना था कि के मुरली मनोहर राव ने अपनी फिल्म में लगता है चाइल्ड एक्टर और एक्ट्रेस को ही साइन कर लिया है। खैर फिल्म चली, इसकी सॉलिड कहानी लोगों को काफी पसंद आई और करिश्मा कपूर का ये बोल्ड लुक और बोल्ड रोल भी लोगों को काफी पसंद आया। और उन दोनों युवाओं के बीच में फिल्म प्रेम कैदी का क्रेज कुछ वैसा ही था जैसा कि आज के टाइम पर सैयारा को लेकर हुआ था। एक तो करिश्मा कपूर पहली बार इसमें नजर आई थी, ऊपर से उनका इसमें जो रोल था वो भी काफी बोल्ड रखा गया था, लेकिन फिर भी करिश्मा कपूर ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ में और बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से इसको निभाया था। और इसके बाद में करिश्मा कपूर का करियर तो फिल्मों में चलने लगा था, लेकिन इसमें उनके अपोजिट नजर आने वाले हरीश कुमार का करियर उतना नहीं चल पाया। जहां तक कि सेम हरीश कुमार जो फिल्म प्रेम कैदी में करिश्मा कपूर के अपोजिट नजर आए थे, वही आगे चलकर फिल्म कुली नंबर 1 में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और इसमें करिश्मा कपूर के अपोजिट गोविंदा नजर आए थे। तो कहीं न कहीं धीरे धीरे करिश्मा कपूर का करियर फिल्म प्रेम कैदी के बाद ऊपर जाने लगा था और हरीश का जो करियर है वो नीचे आने लगा था। तो आखिर ऐसा किस वजह से हुआ था, कैसे साउथ के डायरेक्टर ने करिश्मा कपूर को अपनी फिल्म में लॉन्च किया था? यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म प्रेम कैदी में काम करने वाली आधे से ज्यादा स्टार कास्ट साउथ की ही थी और इसके क्रू मेंबर्स भी साउथ के ही थे। और ये एक रीमेक फिल्म थी साल 1990 में आई सुपरहिट तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी की, जिसकी भी बिल्कुल सेम टू सेम कहानी थी और इसमें भी हमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर हरीश ही नजर आए थे, लेकिन इसमें उनके अपोजिट मालेश्वरी नजर आई थी। और ये तेलुगु फिल्म उस समय सफल रही थी और इसको डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर ईवीवी सत्यनारायण ने, जिन्होंने आगे चलकर बहुत ही पॉपुलर फिल्म सूर्यवंशम का भी डायरेक्शन किया था। अब देखो इस तेलुगु फिल्म की जो कहानी है वो लिखी थी परचुरी ब्रदर्स ने और इसको डी रामा नायडू ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सुरेश प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था, जो अच्छी खासी चली थी। और डी रामा नायडू ने सेम इसी फिल्म को हिंदी में बनाने का भी डिसाइड किया था और इसमें हरीश का काम उन्हें काफी पसंद आया था और हरीश को हिंदी बोलना भी आती थी, तो इसमें उन्होंने हरीश को ही साइन किया। अब देखो हरीश जो है वो इसके पहले बतौर चाइल्ड एक्टर कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे, तो उन्हें तेलुगु बोलना भी आती थी और हिंदी भी अच्छे से आती थी। और आपको बता दें कि जब ओरिजिनली इस कहानी को प्लान किया गया था तो इस फिल्म के अलग अलग 17 वर्जन तैयार किए गए थे और इसके हर एक वर्जन की कहानी बिल्कुल ही अलग थी। जहां इसके एक वर्जन में तो ये दोनों आखिरी में मर भी जाते हैं, लेकिन ये वर्जन फाइनल नहीं हुआ था और प्रेम कैदी जो हमें देखने के लिए मिली थी उसको फाइनल किया गया, जहां फिल्म में ये दोनों मरते नहीं हैं और इनकी शादी हो जाती है, लेकिन एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर जो इन्हें बचाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके मेकर्स ने इस कहानी को फाइनल किया और ये फिल्म बनी, लेकिन हिंदी में इसका डायरेक्शन किया था के मुरली मनोहर राव ने, जो इसके पहले हिंदी में दिलवाला, रखवाला और दोस्त जैसी फिल्में बना चुके थे। और हिंदी में भी फिल्म प्रेम कैदी अच्छी चली थी और इसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर को लेकर फिल्म अनाड़ी भी बनाई थी और आगे चलकर उन्होंने कुछ और बेहतरीन हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन किया था, जिनमें तकदीर वाला, बंधन और क्या यही प्यार है जैसी फिल्में शामिल हैं। तो इसकी कहानी तो लिखी थी परचुरी ब्रदर्स ने, लेकिन हिंदी में इसके दमदार डायलॉग्स तैयार किए थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जो एक बहुत अच्छे राइटर हैं और उन्होंने महाभारत के भी डायलॉग से लिखे थे। और डी रामा नायडू के सुरेश प्रोडक्शंस के बैनर तले ही ये फिल्म बनी और इसमें हमें नजर आए थे हरीश, करिश्मा कपूर, दलीप ताहल, परेश रावल, रमा विज, भारत भूषण, साफी इनामदार, हरीश पटेल और जेडी चक्रवर्ती।
फिल्म रिलीज हुई थी साल 1991 में बारिश के महीने में 21 जून को, जहां फिल्म का क्लैश हुआ था जैकी श्रॉफ और संगीता बजलानी की फिल्म इज्जत के साथ में। और सेम इसी दिन एक शोले की स्पूफ फिल्म रामगढ़ के शोले भी रिलीज हुई थी, जो वैसे तो शोले का स्पूफ थी और इसमें हमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के डुप्लीकेट नजर आए थे, लेकिन गब्बर के रोल में हमें सैम अमजद खान ही नजर आए थे। और उन दोनों फिल्म रामगढ़ के शोले भी अच्छी खासी चली थी। खैर, इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में प्रेम कैदी ने बाजी मारी थी और इन दोनों ही फिल्मों से ज्यादा पैसे कमाए थे। अब देखो, फिल्म प्रेम कैदी को हिंदी में रीमेक करने के लिए डी रामानायडू मुंबई आए थे और कई लड़कियों के ऑडिशन ले रहे थे। जहां आपको बता दें कि करिश्मा कपूर के पहले ये फिल्म रवीना टंडन को ऑफर हुई थी। उन्हें कहानी पसंद आई थी और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म के एक सीन में उन्हें स्वयं सूट पहनना है तो रवीना टंडन ने इसमें काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय रवीना टंडन का करियर भी शुरू नहीं हुआ था और अपनी पहली ही फिल्म में रवीना टंडन इतना बोल्ड सीन नहीं देना चाहती थीं। और यही एक रीजन रहा कि रवीना टंडन इससे बाहर हो गई थीं और उनकी डेब्यू फिल्म आई थी सलमान खान के साथ में पत्थर के फूल के नाम से। खैर, रवीना टंडन के मना कर देने के बाद में इस रोल के लिए एक समय आयशा जुल्का को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन सेम इसी स्विम सूट के रीजन की वजह से आयशा जुल्का ने भी इसमें काम नहीं किया। जहां तक कि इनके बाद एक बार दिव्या भारती को भी इसके लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इसी रीजन की वजह से इसमें काम नहीं किया। और बाद में फाइनली डी रामानायडू रणधीर कपूर से मिले और उन्हें इस फिल्म के बारे में बताया। एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे को पहले भी जानते थे और उस समय करिश्मा कपूर स्कूल से जस्ट पास आउट होकर कॉलेज में गई ही थी। तो पहले तो रणधीर कपूर ने इसके लिए उन्हें मना किया, लेकिन बाद में जब करिश्मा कपूर से इसके बारे में बात की तो करिश्मा कपूर ने कहा कि ठीक है, एक बार ट्राई करने में आखिर क्या जाता है, और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई। और मेन बात तो ये थी कि करिश्मा कपूर को स्वयं सूट पहनने से भी कोई परहेज नहीं था। तो डी रामानायडू ने रणधीर कपूर और करिश्मा कपूर को इसका ओरिजिनल तेलुगु वर्जन दिखाया, जो इन दोनों को काफी पसंद आया। और बस इस तरह से करिश्मा कपूर इसके लिए फाइनल हो गई थी, जहां हरीश के साथ में उनका फोटो शूट भी करवाया गया था। और इसमें हरीश को हल्की हल्की मूछें रखने के लिए बोला गया था, क्योंकि ओरिजिनली तो हरीश कुमार करिश्मा कपूर से भी 1 साल छोटे थे, तो इन मूछों की वजह से हरीश कुमार थोड़ी बड़े लग रहे थे। वैसे आपको बता दें कि करिश्मा कपूर ये फिल्म साइन करने के पहले एक फिल्म सलमान खान के साथ में निश्चय को साइन कर चुकी थी, और पहली बार करिश्मा कपूर कैमरे के सामने आई थी फिल्म निश्चय के शूट के टाइम पर ही। लेकिन वो तो अलग बात है कि फिल्म निश्चय को बनने में थोड़ी समय लग गया और ये फिल्म प्रेम कैदी के बाद में रिलीज हुई थी। जहां तक कि निश्चय में उन्होंने पहली बार कैमरे को फेस किया था और पहली बार करिश्मा कपूर के ऊपर जो गाना शूट किया गया था वो गाना था फिल्म दीदार का, जिसमें उनके अपोजिट अक्षय कुमार नजर आए थे। लेकिन करिश्मा कपूर की जो डेब्यू फिल्म थी वो थी प्रेम कैदी, जहां इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पूरा का पूरा टेक्निकल क्रू साउथ का ही था। तो फिल्म प्रेम कैदी की मैक्सिमम शूटिंग हैदराबाद और ऊटी के आसपास की लोकेशंस पर ही हुई है, जहां करिश्मा कपूर हैदराबाद के एक होटल में रुकी हुई थीं और उनके साथ में उनकी मां बबीता कपूर भी थीं। अब चूंकि उस समय करिश्मा कपूर बहुत छोटी थीं, तो अक्सर बबीता कपूर उनके साथ में लगभग हर एक फिल्म के सेट पर मौजूद होती थीं। और फिल्म प्रेम कैदी को बिल्कुल सीन बाय सीन और फ्रेम बाय फ्रेम बिल्कुल तेलुगु फिल्म के जैसा ही बनाया गया। यहाँ तक कि जिस जिस लोकेशन पर इस तेलुगु फिल्म को शूट किया गया था, सेम उसी लोकेशन पर इसको भी फिल्माया गया। और हैरानी की बात तो तब हो गई जब कई एक्शन सीक्वेंस जो कि तेलुगु फिल्म के लिए शूट किए गए थे, उनको हिंदी फिल्म के लिए दोबारा से नहीं शूट किया गया। सेम उसी तेलुगु फिल्म वाले सीन इसमें भी रख दिए गए। जैसे ये जीप के पलटने वाला सीन हो, या फिर जिस सीन में करिश्मा कपूर ये मारुति 800 पहाड़ के ऊपर दौड़ाती हैं। एक्चुअली इस सीन में तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जिस पहाड़ के ऊपर करिश्मा कपूर ये मारुति 800 कार दौड़ाती हुई नजर आती हैं और हरीश कुमार इस कार के पीछे लटके होते हैं। तो पहले इस कार के आगे की ये नंबर प्लेट आप देखो और अब पीछे की नंबर प्लेट आप देखो, ये दोनों ही नंबर प्लेट अलग अलग हैं। एक्चुअली ऐसा इस वजह से हुआ था कि सेम इसी लोकेशन पर तेलुगु फिल्म को भी शूट किया गया था और उसमें भी एक्ट्रेस ऐसे ही मारुति 800 कार दौड़ाती हैं। तो इसके हिंदी वर्जन में जो भी आउटर वाले शॉट थे वो उसी फिल्म के रख दिए गए थे, जिसकी नंबर प्लेट आप देख सकते हैं AHS 7711 है। और सेम यही सीन हिंदी फिल्म में भी रख दिया गया था। लेकिन इनके अलावा करिश्मा कपूर के कुछ क्लोजअप सीन भी शूट किए गए थे, जिसमें भी हमें ये कार की नंबर प्लेट नजर आती है। और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नंबर होता है MHI 7711। मैंने ये दोनों ही फिल्में काफी डिटेल से देखी और ऐसा कई एक्शन सीन में भी नोटिस किया कि सेम टू सेम सीन दोनों ही फिल्मों में रखा गया। एक्चुअली इसके मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि उनका और इसके ऊपर लगने वाला पैसा बच जाए।
नहीं तो जैसे एक सीन में उन्हें ये जीप पलटानी थी तो सेम इसी सीन को उन्होंने रख दिया, नहीं तो दोबारा से हिंदी वर्जन के लिए उन्हें एक और जीप पलटानी पड़ती। तो इस तरह से सेम उसी लोकेशंस पर फिल्म को शूट करके इसके मेकर्स ने काफी खर्चा बचा लिया था। हैदराबाद के आसपास की लोकेशंस पर अच्छी गर्मी में फिल्म की शूटिंग हो रही थी और ऐसी ही गर्मी में ये बोर्स्टल स्कूल वाले सारे सीन शूट किए गए थे, जिसका पूरा का पूरा सेट लगाया गया था। और फिल्म की पूरी शूटिंग रामा नायडू स्टूडियो, पद्माला स्टूडियो, अन्नपूर्णा स्टूडियो और सरथी स्टूडियोज में हुई है। इस बारे में करिश्मा कपूर ने इसका एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया था कि हैदराबाद में उस समय अच्छी गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में उन्हें कई सीन नंगे पांव फिल्माने थे। तो हैदराबाद की ऐसी ही चिलचिलाती धूप में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके एक सीक्वेंस में करिश्मा कपूर को ये छोटे बालों वाली विग लगानी थी। तो एक तो वैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और ऊपर से इतनी बड़ी विग उन्होंने अपने सिर के ऊपर लगाई थी, तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। और करिश्मा कपूर उस समय बिल्कुल नई ही थी और उन्हें फिल्मों में काम करने का उस समय तक उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन जब तक फिल्म की शूटिंग चलती रहती तब तक उनकी मां बबीता कपूर बिल्कुल वहीं पर मौजूद रहती कि उनकी बेटी को कोई जरूरत तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि एक समय इसके मेकर्स ने इसके हिंदी वर्जन में हीरो को बदलने का भी सोचा था और सबसे पहले ये फिल्म संजय कपूर को ऑफर की, जिनकी उस समय तब्बू के साथ में एक फिल्म प्रेम के नाम से बन रही थी, लेकिन ये काफी डिले होती जा रही थी। और बॉनी कपूर चाहते थे कि उनके भाई संजय कपूर एक बड़ी फिल्म से ही लॉन्च हो। इस वजह से बॉनी कपूर ने उनसे ये बोला कि वो ये फिल्म ना करें और इस वजह से संजय कपूर ने इसमें काम नहीं किया था। एक्चुअली उस समय बॉनी कपूर का संजय कपूर को मना करने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था, क्योंकि बॉनी कपूर को ये पता था कि उस समय साउथ के एक और डायरेक्टर लगभग ऐसी ही कहानी के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म थी मेरा दिल तेरे लिए, जो वैसे तो 1992 में रिलीज हुई थी और इसमें ममता कुलकर्णी और एक नए हीरो नीरज नजर आए थे, जिसको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने डायरेक्ट किया था। और ये एक रीमेक फिल्म थी एस ए चंद्रशेखर की पत्नी शोभा के द्वारा ही बनाई गई एक तमिल फिल्म नन बरगल की। तो ये सारी चीजें बॉनी कपूर को पता थी, तो उन्होंने संजय कपूर को इसमें काम नहीं करने दिया था। और फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म प्रेम कैदी में ये दमदार लेडी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था रमा विज ने, जो वैसे तो बहुत ही दमदार रोल था, लेकिन फिल्मों में वो कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। इसके पहले उनको आपने जख्मी औरत में और प्रेम कैदी के बाद में उनको चांद का टुकड़ा और निर्भय जैसी फिल्मों में देखा होगा। और इसके अलावा वो कुछ और इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आई, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाई। और इसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो उनके बेटे के तौर पर हमें साउथ के जाने माने एक्टर जेडी चक्रवर्ती भी नजर आए थे, जिनको आपने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में देखा होगा और रामगोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में तो सत्या वाले रोल में देखा ही होगा। तो फिल्म प्रेम कैदी में जेडी चक्रवर्ती भी नजर आए थे। उस समय जेडी चक्रवर्ती फिल्मों में आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे और ये उनके करियर की काफी स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी। तो वहीं इसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो हरीश के साथ में हमें जेल में ही बंद तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने कॉमेडियन अली भी नजर आए थे, जो हमेशा जेल में मजाक करते रहते हैं। उनको आपने जरूर देखा होगा। एक्चुअली में अली ना इसकी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में भी ऐसे ही नजर आए थे। जिस समय फिल्म प्रेम कैदी की शूटिंग हो रही थी उसका एक इंसिडेंट याद करते हुए हरीश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसमें एक स्विमिंग पूल वाला सीन भी था, जहां पर करिश्मा कपूर स्विमिंग पूल में कूदती हैं और हरीश को उन्हें कूदकर उससे बाहर निकालना था। तो सीन तो कुछ ऐसा था कि जहां पर हरीश को करिश्मा कपूर को स्विमिंग पूल में बचाना था और उन्हें स्विमिंग पूल से बाहर निकालना था, लेकिन एक्चुअली में रियल में बिल्कुल ही उल्टा था। हरीश कुमार को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और करिश्मा कपूर को स्विमिंग आती थी। तो इस सीन में उन्हें बचाने के लिए हरीश कुमार स्विमिंग पूल में कूद तो गए और उन्हें अपनी गोदी में भी उठा लिया, लेकिन उन्हें स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और वो तो पानी में डूबने ही लगे थे। तब करिश्मा कपूर ने उन्हें देखा और तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो इसमें हरीश कुमार के द्वारा करिश्मा कपूर को बाहर निकालने वाला सीन ही नहीं रखा गया था। मम्मी डैडी से कह देना मैंने उनकी बेटी को स्विमिंग नहीं सिखाई, इसलिए वो डूब मरी। बस एक छोटा सा सीन देखने के लिए मिलता है जहां पर हरीश कुमार स्विमिंग पूल के बीचों बीच में करिश्मा कपूर को अपनी गोदी में उठाते हैं, लेकिन बस इसके बाद में ही हरीश कुमार की नाक में पानी जाने लगा था, तो इस सीन को यहीं पर कट कर दिया गया। और फिर सीधे स्विमिंग पूल के बाहर का सीन हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर हरीश कुमार करिश्मा कपूर का पानी निकालते हैं। खैर, जब ये फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इसको देखा तो सबसे ज्यादा चर्चे केवल और केवल करिश्मा कपूर के ही हो रहे थे, क्योंकि वो कपूर खानदान की फैमिली से आती हैं और हरीश कुमार को तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। तो ज्यादातर लोग इसमें केवल और केवल करिश्मा कपूर को देखने के लिए ही जा रहे थे और हर कहीं पर करिश्मा कपूर के चर्चे हो रहे थे।
खैर आगे चलकर हरीश कुमार को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है और हर कहीं पर केवल और केवल करिश्मा कपूर का नाम ही लिया जा रहा है। तो उस समय हरीश कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि करिश्मा कपूर का पूरी फिल्म के सफल होने का श्रेय लेना पूरी तरह से गलत है। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि फिल्म केवल करिश्मा कपूर की वजह से चली है, पूरी फिल्म एक टीम वर्क का हिस्सा थी और जब पूरी टीम का काम सही रहा तभी तो फिल्म जाकर चली है। खैर हरीश कुमार ने बताया कि वो करिश्मा कपूर के दादा राज कपूर के बहुत बड़े फैन रहे हैं और उनकी पोती के साथ में काम करने का उन्हें इसमें मौका मिला था और ये कहीं न कहीं उनके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात रही। खैर इसके बाद हरीश कुमार हमें कई और हिंदी फिल्मों में नजर आए जिनमें तिरंगा, जख्मों का हिसाब, जख्मी सोच, आदमी, क्रांति क्षेत्र, द जेंटलमैन, फूलन देवी, रावण राज, अ ट्रू स्टोरी, गद्दार, कुली नंबर 1 और भीष्मा जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन कहीं न कहीं हिंदी में हरीश कुमार एक सफल एक्टर नहीं बन पाए, वो हमेशा एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही नजर आए। और कहीं न कहीं हरीश ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की उनमें से ज्यादातर फिल्मों में वो या तो मिथुन चक्रवर्ती के या फिर गोविंदा के साइड किक बने ही रह गए। खैर आगे चलकर उन्हें मन मुताबिक रोल नहीं मिले और वो लाइमलाइट से और फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो गए और आज के टाइम पर हरीश का वजन काफी बढ़ चुका है और वो बहुत ही रेयरली कभी नजर आते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी नजर भी आएंगे तो आप में से शायद ही कोई उन्हें पहचान पाएगा कि ये वही क्यूट से हरीश कुमार हैं। खैर उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 280 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बात करें फिल्म की और शूटिंग लोकेशंस की तो इसके बहुत सारे सीन ललिता महल पैलेस के पास में शूट किए गए हैं, जो पैलेस आपने और भी कई फिल्मों में देखा होगा और ये पैलेस फिल्म KGF में गरुणा की हवेली के तौर पर दिखाया गया था। इसके अलावा फिल्म के कुछ सीन नीलगिरी हिल्स के डोडा बेटा पीक पर भी शूट किए गए थे, जिस सेम लोकेशन पर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जल्लाद के गाने चेन्नई चुन चुन को भी शूट किया गया था। तो कुछ सीन ऊटी के तमिंगम गेस्ट हाउस में भी शूट किए गए हैं और ये सेम वही घर है जो फिल्म हम आपके हैं कौन में भी हमें देखने के लिए मिला था। इसको आप चाहें तो यहाँ पर मैच करके भी देख सकते हैं। तो वहीं फिल्म के कुछ सीन विशाखापट्टनम के बहुत ही फेमस गंगावरम बीच पर भी फिल्माए गए हैं, जहां पर हमें समुद्र नजर आता है और ये चट्टानें नजर आती हैं। एक्चुअली आपको अगर याद हो तो ये सेम वही लोकेशन है जहां पर फिल्म एक दूजे के लिए के भी बहुत सारे सीन शूट किए गए थे। तो सेम इसी लोकेशन पर प्रेम कैदी के भी कई सीन शूट किए गए और ऐसी कई और लोकेशंस इसमें देखने के लिए मिली। फिल्म के गाने भी अच्छे थे और इसका म्यूजिक कंपोज किया था आनंद मिलिंद ने, जहां उस समय फिल्मों में अंताक्षरी रखने का काफी क्रेज चलने लगा था और जैसी कि अंताक्षरी फिल्म मैंने प्यार किया में देखने के लिए मिली थी, ठीक वैसी ही छोटी सी अंताक्षरी इसमें भी हमें देखने के लिए मिलती है, जहां पर कई पुरानी फिल्मों के गाने सुनने के लिए मिलते हैं। गुस्सा है, लबों पे गाली है, दुनिया में जो तेरी मैं आऊंगी, फूलों की जैसी मैं खिल जाऊंगी। भूलूंगी ना मैं एहसान तेरा। प्रियतमा मेरी प्रियतमा। मलेरिया बुखार जैसे आदमी की तरह काम। इसके अलावा और गाने थे अरे लोगो जरा देखो, आई लिव फॉर यू, आई डाई फॉर यू, तेरे इन गालों पे काखा गाखा, हम है प्रेम कैदी और प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा। गानों में आवाजें थीं SP बालासुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम की, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में से प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा गाना काफी पॉपुलर हुआ था। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 10 लाख के आसपास और उस समय इंडिया में कलेक्शन हुआ था लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3 करोड़ का कलेक्शन हुआ। और फिल्म प्रेम कैदी इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी, जो साल 1991 में पैसे कमाने के मामले में 13वें नंबर पर रही थी। वैसे 1991 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल हमें कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली, जिनमें साजन, हम, सौदागर, सड़क, फूल और कांटे, दिल है कि मानता नहीं, योद्धा, हिना, सनम बेवफा, नरसिम्हा, साथी और ऐसी कई और फिल्में नजर आईं। और फिल्म प्रेम कैदी को IMDb पर 3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। वैसे प्रेम कैदी के बाद में करिश्मा कपूर की फिल्म पुलिस ऑफिसर रिलीज हुई, उसके बाद में जागृति, फिर निश्चय और फिर सपने साजन के और ऐसी कई और फिल्में रिलीज होती चली गईं। और करिश्मा कपूर जब लगभग 20 साल की हुई उस समय तक उन्होंने 20 से 25 फिल्मों में ऑलरेडी काम कर लिया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म प्रेम कैदी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो ये काफी पसंद आई थी।
खासकर से जिस तरह से इसमें ये बोर्स्टल स्कूल वाले सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये उस समय मेरे लिए देखना बिल्कुल ही नया था। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और आपने इसको कहां पर देखा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम, शहर का नाम और टिकट की प्राइस भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।